तो दोस्तों, मेरा नाम पूनम चंद है। पूनम चंद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सब कैसे होंगे? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम संज्ञा टॉपिक की बात करेंगे। संज्ञा किसे कहती है और ये सब परीक्षा भर्ती में लगता है लमसम। अभी 4th ग्रेड है, राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड है, उसमें भी है ये। अब हम बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं? परिभाषा: किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ है उसका नाम है, उसे संज्ञा कहते हैं। बस सरल सी भाषा। जैसे श्री राम है, वन है, फल है, ज्ञान है, करनाल है आदि। वो संज्ञा के भेद 3 माने जाते हैं और अन्यथा 2 माने जाते हैं, जो है सामूहिकवाचक और द्रव्यवाचक। अब पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सामूहिकवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक: जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यानी किसी एक विशेष की बात हो रही है, इसका मतलब उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे सीता है, सीता एक है। रामायण एक है। गंगा यानी गंगा नदी एक है। अगर यहाँ पर केवल नदी आ जाती, केवल नदी, तो नदी कौन सी नदी की बात कर रहा है यह हमें पता नहीं चलता, पर अब हमको पता है कि ये गंगा नदी, नाम दे दिया गंगा, तो इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक है। यमुना नाम दे दिया। अब हम जाति की बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। यानी किसी, जैसे पुरुष, छात्र, नारी, गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी, राजा, पशु, मेला, मित्र, ऐसे जहाँ शब्द दिखाई दे वह जातिवाचक में आएंगे। पुरुष: अब पुरुष एक थोड़ी ना है। अगर यहाँ कह दे, कोई नाम लेकर कह दे, जहाँ नरेश पुरुष है, तो वह किस में आ जाता है? तो वह सीधा का सीधा व्यक्तिवाचक में आ जाता है। ठीक है ना। जैसे छात्र है, तो छात्र एक का नाम दे तो हमको पता चल जाता है कि व्यक्तिवाचक है, पर नाम नहीं है, ऐसे हम केवल छात्र दिए तो ये जातिवाचक में आएगा। गो अब गो किस की बात कर रहा है? एक पर हम नहीं रह सकते। ब्राह्मण किसी एक की बात करें तो हम कह सकते हैं जातिवाचक है, पर ब्राह्मण किस की बात कर रहे हैं ये हमको पता नहीं है। वृक्ष: अगर यहाँ ऐसे आ जाए खेजड़ी वृक्ष, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाता, पर यह अब जातिवाचक रहेगा। नदी अगर एक नदी की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक होता। राजा एक की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक होगा, नहीं जातिवाचक होगा। पशु जातिवाचक है। मित्र जातिवाचक है। भाववाचक: जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि के भाव का बोध हो। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, मिठाई, बुराई, प्रशंसा, घबराहट, लंबाई, भलाई क्या है? गुण है। तो यही तो।
अब हम देखते हैं सामुदायिक वाचक, जिस संज्ञा शब्द से सामूहिक का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से सामूहिक सामुदायिक वाचक का बोध हो उसे सामूहिक वाचक कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, भीड़, सभा आदि। यानी सेना एक व्यक्ति को तो हम कह ही नहीं सकते, एक व्यक्ति को कि सेना ही है। यानी सेना का मतलब होता है झुंड को ही हम सेना कहते हैं, एक व्यक्ति को सेना कह नहीं सकते। जैसे कक्षा में एक विद्यार्थी थोड़ी होता है, कक्षा बहुत होती है। अब हम एक पर नहीं टिक सकते, अगर एक पर टिक सकते तो हम ये एक पर आ जाती तो व्यक्तिवाचक हो जाता। जैसे भीड़, तो भीड़ एक व्यक्ति को नहीं कहते, झुंड को कहते हैं, झुंड को भीड़ कहते हैं। ऐसे झुंड होता है ना, झुंड को भीड़ कहते हैं। जैसे सभा में एक व्यक्ति थोड़ी होता है, सभा में कुछ गिना नहीं जा सकता। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या जाति, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो। जैसे यानी द्रव्य धातु यानी कहीं भी घी, तेल, दही, दूध, लोहा, जो भी द्रव्य चीज़ है वह सब किस में आ जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे घी है, घी को हम क्या करते हैं? तोलते हैं। तेल ना पतोला, इस हिसाब से। तो ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।